उदारवाद ना एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ना व्यक्ति की स्वतंत्रता पे, समानता पे और व्यक्ति के अधिकारों पे ज्यादा जोर दिया जाता है और लोकतांत्रिक शासन का वो समर्थन करते हैं। तो यही लिखा है कि उदारवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो एक ऐसा समाज बनाना होता है जिसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन का निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और राज्य का हस्तक्षेप कम हो। वो चाहते हैं कि लोग स्वतंत्र रूप से निर्णय लें, राज्य उसमें कम से कम हस्तक्षेप कर पाए ताकि व्यक्ति अपने अनुसार अपना विकास कर पाए ढंग से। अब बात करें हम उदारवाद के मुख्य सिद्धांत हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को बोलने की, विचार रखने की, धर्म मानने की, जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समानता, समानता कानून के सामने सब समान हो, किसी के साथ किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, मैंने कहा था लोकतांत्रिक शासन का ये समर्थन करते हैं। तो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए और जवाबदेह हो, ये इनका मानना था। और न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्य केवल उतना ही हस्तक्षेप करे जितना आवश्यक हो, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना या बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा आप निजी संपत्ति का अधिकार भी बता सकते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्यक्ति को स्वतंत्र संपत्ति रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार हो। उदारवाद के दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो शास्त्रीय उदारवाद यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म, जो सबसे पहले आया था। यह 18वीं और 19वीं सदी में विकसित हुआ था और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार पर जोर देता था। उस टाइम पे इनका मानना था कि जो राज्य है, राज्य का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। फिर आया अपना आधुनिक उदारवाद यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म। ये 20वीं सदी में विकसित हुआ और इनका मानना था कि समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कुछ हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। प्रमुख विचारक जॉन लॉक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। ये कुछ विचारकों के उदाहरण हैं जो उदारवाद को मानते थे, क्योंकि उदारवाद में अधिकारों की बात की गई है ना। एडम स्मिथ मुक्त बाजार के पक्षधर थे, क्योंकि आपको पता ही है जब सबसे पहले उदारवाद आया उनका सबसे पहली बात ही ये थी, खुला बाजार, है ना, मुक्त बाजार के पक्षधर थे वो। जॉन स्टुअर्ट मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने भी तो बोला कि व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी बातों को बोलने के लिए स्वतंत्र है, अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र है। जॉन रॉल्स न्याय और समानता के सिद्धांत को आधुनिक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि न्याय, समानता, लोकतांत्रिक शासन इसका समर्थक है।